अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं वो ये है कि हमने चेक करना है कि क्या हमारी जो फाइल है क्या वो प्रिंट होने के काबिल है या नहीं है। आइए अब हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल को क्लिक करें। फाइल को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से प्रिंट में आ जाना है। प्रिंट में आने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका सारे का सारा डाटा वो एक शीट के ऊपर आ रहा है। हम ज़रा डाटे के ऊपर देखते हैं जी कि डाटा हमारा कितना है शीट के अंदर। तो देखें ये स्टूडेंट्स, ये एक सैलरी शीट है जिसमें ऊपर सीरियल नंबर है, डेजिग्नेशन है, स्केल, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, यूटिलिटी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन और इसके बाद नेट सैलरी। यहाँ तक हमारे जो है ना वो टोटल कॉलम है एल तक। और किसी में रिकॉर्ड कितने हैं जी वो भी ज़रा हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 से लेकर ये हमारे पास है जी राउंड अबाउट तकरीबन यहाँ पे सीरियल नंबर हम देख सकते हैं तकरीबन 26 रिकॉर्ड हैं। तो क्या हम देखते हैं कि हमारे 26 रिकॉर्ड और यहाँ तक जो नेट सैलरी है एल कॉलम तक क्या हमारे एक पेज के ऊपर आ रही है। फाइल में जाएं, दोबारा मैं चेक करवाता हूँ आपको। प्रिंट में जाएं तो यहाँ पर देखिए अभी सिर्फ हमारा इनकम टैक्स तक आ रहा है रिकॉर्ड। और जो इधर से हमारे पास टोटल रिकॉर्ड हैं वो सीरियल नंबर वो 30 तक आ रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक डाटा हमारा जो है वो एक शीट के ऊपर प्रिंट हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम अपनी शीट को एक्सेल के अंदर प्रिंट करने के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारी एक पेज के ऊपर प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम सारे का सारा डाटा जो है वो एक शीट के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। तो लेकिन सारा डाटा जो हमारा शीट के ऊपर नहीं आ रहा। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप के अंदर स्टूडेंट हम सीखते हैं कि हम इस शीट को एक पेज के ऊपर किस तरीके से ला सकते हैं और हम सारे का सारा डाटा एक शीट के ऊपर किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप आएँ तो 3 कॉलम जो हैं इस वक्त हमारे जो शीट से बाहर प्रिंट हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों कॉलम जो है हमारे शीट के अंदर आने चाहिए। तो इसको इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम देखते हैं जी। और हमने दूसरी चीज़ ये देखी थी कि सीरियल नंबर जो है वो हमारे 13 तक आ रहे हैं, 13 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं, नीचे जो नहीं प्रिंट हो रहे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने काम ये करना है कि पेज लेआउट में जाएं। पेज लेआउट में जाने के बाद जो इसका जो साइज़ होता है ना वो हमने सेट करना है। ये जो पेज का साइज़ होता है ना ये वो साइज़ होता है जो प्रिंटर के अंदर हमारे पास पेपर पड़ा हुआ है उसका जो साइज़ है वही साइज़ हमने यहाँ पर इस शीट का रखना होता है। अगर वहाँ पर लेटर साइज़ का पेपर है तो यहाँ से हम लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पर A4 का पेज पड़ा हुआ है तो यहाँ से हम A4 को सिलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई डिफरेंट साइज़ है, कोई लीगल साइज़ है तो हम यहाँ से भी लीगल साइज़ को ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने A4 को सिलेक्ट किया। A4 को सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम जाएंगे व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पेज ब्रेक प्रीव्यू का आप क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये आपकी शीट को दिखाएगा कि आपकी शीट के अंदर कितने पेजेस हैं। तो ज़रा हम देखते हैं जी, ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये पेज 1 है और यहाँ पर पेज 2 है। तो बिल्कुल वही चीज़ स्टूडेंट्स अभी हम जो प्रिंट के अंदर देख रहे थे कि हमारे 13 रिकॉर्ड जो वो प्रिंट हो रहे थे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें यहाँ पर 13 रिकॉर्ड ही वो शो करवा रहा है। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये इनकम टैक्स तक शो हो रहा था। देखें पूरे का पूरा पेज आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब ज़रा नीचे करें मूवमेंट तो यहाँ पर देखें बिल्कुल ये ग्रे कलर का आपको डाटा नज़र आ रहा है। ऊपर जो वाइट कलर का डाटा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो नीचे वाला जो ग्रे कलर का डाटा है ये हमारा प्रिंट में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसको हम प्रिंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है इसको पकड़कर हमने नीचे खींचना है और इसको यहाँ पे ला के इसको छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, जो नीचे वाला डाटा है ये भी हमारा प्रिंट के अंदर आ जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने इस ब्लू लाइन को पकड़ा और यहाँ से इसको मैंने नीचे को मूव किया और मैं नीचे को और मूव करता हूँ यहाँ तक जहाँ मेरा रिकॉर्ड है, मैंने यहाँ पे ला के इसको छोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल क्लियरली शो हो चुका है कि ये हमारा जो पेज 1 है और नीचे मूव करें जी ये पेज हमारा पेज 2 है।
इधर हमारा जो पेज 3 है और ये हमारा जो है वो पेज 4 है। तो ये 4 पेजेस के ऊपर हमारा जो सारे का सारा डाटा वो आ रहा है, लेकिन हमने इस सारे के सारे डाटे को एक पेज के ऊपर प्रिंट करना है। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, इसको चेक करने के बाद हम दोबारा व्यू में आएंगे और यहाँ से दोबारा नॉर्मल को क्लिक कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास पेज नंबर 1 2 3 4 शो हो रहे थे वो सारे के सारे वो गायब हो चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है कि इसको एक पेज के ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या तरीका अख्तियार करेंगे। हम स्टूडेंट्स जिन कॉलमों के अंदर डाटा जो है वो कम है, यानी कि उसके अंदर उसकी चौड़ाई कम है डाटे की, उनको हम थोड़ा सा यहाँ से बॉर्डर से पकड़कर उसको तंग कर लेंगे। देखें ये सीरियल नंबर 1 डाटा, इसका कॉलम काफ़ी खुला है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक कॉलम है तो इसके बॉर्डर में आकर यहाँ से इस पॉइंट से पकड़कर इसको तंग करेंगे, तो ये सारे का सारा जो है ना वो इसको जो तंग हो जाएगा कॉलम, और इस तरह आस्ता आस्ता से वो सारे का सारा जो डाटा है हमारे पेज के अंदर आ जाएगा। लेकिन देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी भी हमारे पास 3 के तीनों कॉलम बाहर हैं। ये लाइन जो आपको नज़र आ रही डॉटेड लाइन, ये आपको बता देगी कि ये पेज की बाउंड्री है और इसके अंदर वाला जो डाटा है वो पेज के अंदर आएगा और बाहर वाला जो वो सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जिन कॉलम के अंदर जो अब देखें डाटा कम है, उनकी चौड़ाई कम है, लेकिन हेडिंग बड़ी है, हेडिंग ज़्यादा है, और इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा जगह लेती है और आपकी कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाती है। हम इन कॉलम की हेडिंग को छोटा कर देंगे। अब छोटा करने का क्या तरीका होगा, उसके लिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और जिन जिन कॉलमों की हेडिंग ज़्यादा है उनको हम सारे के सारे सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आएँ। होम टैब में आने के बाद यहाँ पर एक कमांड होती है हमारे पास रैप टेक्स्ट। इस रैप टेक्स्ट कमांड को आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद फिर जहाँ पर बॉर्डर पर आकर आप इसका कॉलम तंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कॉलम जो है वो तंग होना शुरू हो जाएगा और आसानी के साथ उसका डाटा जो है वो मैनेज होना शुरू हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से जिन जिन कॉलमों की हेडिंग बड़ी है उनको हमने रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट करने के बाद उनके बॉर्डर का साइज़ कम करेंगे और ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी जो उसकी हेडिंग है वो एक सेल के अंदर शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी जो हाइट होती है ना वो कम होती है, ठीक है। हमें पता नहीं चलता कि जो डाटा है हमारे पास वो रैप टेक्स्ट भी किया हमने लेकिन वो शो नहीं हो रहा, तो कुछ इस तरीके से वो सिचुएशन जो है वो बन जाती है। ये देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से वो हमें डाटा ही नज़र नहीं आता। हम रैप टेक्स्ट भी करते हैं, बॉर्डर भी तंग करते हैं, तो डाटा हमारा जो है वो छुप जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बॉर्डर को दोबारा खोल लेना है और इसको जब खोलेंगे तो दोबारा वो जो डाटा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट कॉलम है जो है उसके बॉर्डर को भी इसी तरीके से हमने अंदर करना है, उसको शॉर्ट करते जाना है। जैसे जैसे शॉर्ट करते जाएंगे तो देखें स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा है वो सारे का सारा एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और अभी थोड़ा सा ये देखें, ये बॉर्डर है हमारा, एक कॉलम बाहर जा रहा है इससे, तो हम ज़रा इसको भी तंग करने की कोशिश करते हैं और इसको ज़रा चेक करते हैं। इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं जी। हाँ जी, रैप टेक्स्ट ऑलरेडी हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा, ये देखें स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सारे के सारा डाटा जो हमारा एक शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसको फाइल में जाकर प्रिंट करके देखता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें पूरे का पूरा नेट सैलरी तक पूरी शीट जो है वो हमारी एक पेज के ऊपर आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड जो है हमारे अभी तक 16 हैं, लेकिन रिकॉर्ड हमारे पूरे नहीं हो रहे। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम सीखते हैं कि कॉलम को एडजस्ट करने के बाद हमने रोज़ को कैसे एडजस्ट करना है। कि स्टूडेंट्स अभी रिकॉर्ड जो हमारे वो 16 प्रिंट हो रहे हैं, 16, और हमने 26 तक इन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है। तो एक स्टूडेंट्स और आप काम करें कि यहाँ से पेज लेआउट में जाकर यहाँ से मार्जिन को क्लिक करें। मार्जिन में आने के बाद यहाँ पर ज़रा चेक कर लें कि आपकी सेटिंग कहाँ पर हुई है। अगर आपकी सिलेक्शन नॉर्मल है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से नॉर्मल को क्लिक करता हूँ तो देखें स्टूडेंट्स बॉर्डर हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल को क्लिक करें और आपका थोड़ा बहुत मार्जिन रह जाए, एक आधा कॉलम रह जाए, तो फिर आप क्या करें स्टूडेंट्स, मार्जिन में जाकर इसको जो नैरो कर लें, नैरो वाला यूज़ कर लें, ठीक है। नैरो में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, अगर आप इसकी स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ पर इसका जो ऊपर नीचे जो लाइनें नज़र आ रही हैं इनमें काफ़ी स्पेस है,
ठीक है, बॉर्डर में और लाइन के दरमियान। अगर आप नैरो में देखें तो इसमें स्पेस काफ़ी कम है, यानी कि इसकी स्पेस कम हो जाती है, जो एक्स्ट्रा जो लाइनें हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कम हो जाता है, पेज खुल जाता है आपका और ज़्यादा डाटा जो है वो आपका शीट के ऊपर आता है। तो यहाँ से मैं इसको नैरो करता हूँ स्टूडेंट्स, देखें आप नैरो जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें वो सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड की तरफ आते हैं। तो सीरियल नंबर में देखें यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो प्रिंटिंग आ रही है जी, ये डॉटेड लाइन अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, 14 रिकॉर्ड हमारे जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। मैं दोबारा फाइल में जाकर इसको ज़रा चेक करते हैं जी, ये देखें 14 रिकॉर्ड। अच्छा स्टूडेंट देखें यहाँ पे ABC यहाँ पे प्रिंट हो रही है साथ ना, और 1 2 3 ये भी कॉलम, और जो कॉलमों की ABC है और जो रो है इनका जो 1 2 है जो सॉफ्टवेयर का अपना होता है, ये भी प्रिंट हो रहा है। तो हमने इसको अगर ना प्रिंट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम पेज लोड में जाएंगे, शीट ऑप्शंस, हेडिंग और ये प्रिंट लिखा हुआ है, इस वक्त ये ऑन है, हम इसको ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा, वो देखें प्रिंट के अंदर वहाँ से वो निकल जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो डाटा है वही सिर्फ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर आपने उनको प्रिंट करना है तो आप इनको ऑन कर लें, अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप इनको ऑफ़ कर दें। तो स्टूडेंट्स रोज़ जो है हमारी इस वक्त अगर आप देखें 14 है, फाइल में जाएं जी प्रिंट, तो इस वक्त 14 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं, हमने सारे के सारे प्रिंट करने हैं एक पेज के ऊपर। तो उसके लिए फिर हम क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सिलेक्शन शुरू करेंगे रोज़ की। ये देखें ये हमारा पहला रिकॉर्ड है, 3 नंबर रो है, तो मैं यहाँ से इसको माउस का बटन दबा कर इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम स्टूडेंट्स आखिरी जो रिकॉर्ड होगा हमारा, इसका जो साइज़ हम जितना रखेंगे ना, सब का साइज़ सेम टू सेम हो जाएगा। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ, देखें स्टूडेंट्स मैंने इतना साइज़ कम किया है तो वो ऑटोमेटिकली सारे का सारा साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो अभी देखें अभी भी कुछ रिकॉर्ड हमारा कम है, मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ जी, तो ताकि डाटा भी हमारा पूरा आ जाए और मिसिंग भी ना हो और सारी का सारा जो काम वो अच्छे तरीके से हो जाए। थोड़ा सा मुझे और करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स अगर इस तरह की सिचुएशन हो, मिसाल के तौर पर अभी 24 रिकॉर्ड हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ और प्रिंट में जाता हूँ। इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पे 24 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं, तो इन 24 रिकॉर्ड को प्रिंट जो है ना, जो बाकी जो 2 वाले रिकॉर्ड रहते हैं उनको प्रिंट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा वही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू में आ जाएं, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में जैसे ही आप आएंगे, देखें इसने बिल्कुल एग्जैक्टली वो बता दिया कि ये हमारा पेज 1 है और ये जो 2 रिकॉर्ड हैं ये दूसरे पेज के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं। मैं इसको ज़रा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें छोटा सा आपको अगर आप नज़र आ रहा है तो ये पेज 2 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो डाटा ये दूसरे पेज पे जा रहा है। हम इसको प्रिंट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। फाइल में जाएं प्रिंट, तो ये हमारे पहले पेज का डाटा है और सेकंड वाले को क्लिक करें, ये हमारा दूसरे पेज का डाटा है। तो इसको लाने के लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेक्निक अपनाते हैं जी। इस ब्लू वाली लाइन को पकड़ कर हम नीचे खींच देते हैं। जैसे ही इसको पकड़ कर हम नीचे खींचेंगे तो हमारे पहले पेज का जो साइज़ है वो पूरे का पूरा फिट हो चुका है, सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारा एक शीट के ऊपर आ चुका है। मैं यहाँ से फाइल में जाकर इसको प्रिंट को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 के 26 रिकॉर्ड जो है ना हमारे एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। और इस तरीके से हम अपनी पूरी शीट को एक पेज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स के हमने डाटे को पेज के सेंटर में प्रिंट करना है। हम जब इसको प्रिंटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, देखें फाइल में जाकर मैंने इसको प्रिंट किया है, तो इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ये टॉप के ऊपर आ रहा है। हमने इसको अगर सेंटर में प्रिंट करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेज सेटअप के अंदर आ जाएंगे। पेज सेटअप के अंदर आने के बाद यहाँ पर शीट आपको एक जो है ना मार्जिन के अंदर हमने आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये पूरे का पूरा सेंटर ऑन पेज यहाँ पे लिखा हुआ हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल मीन ये हॉरिजेंटल है, इसके सेंटर में आ चुका है। अगर वर्टिकली आप इसको सेंटर में लाना चाहें ऊपर से नीचे, ये वर्टिकली आप इसको सेंटर में लाना चाहें तो आप इसको ऑन कर लें, ओके कर लें, तो बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएगा। तो अगर हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मार्जिन को दोनों को अगर हम ऑफ़ कर देते हैं तो डाटा जो हमारा इस तरीके से एक साइड के ऊपर आएगा। और अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, इस मार्जिन को सिलेक्ट करें तो यहाँ से हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको ऑन कर दें तो ऑटोमेटिकली वो पेज है वो सारे के सारा मजा बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट करने का तरीका सीखते हैं कि एक्चुअली हम इसकी जो प्रिंटर के अंदर जो सेटिंग है वो हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें इसके अंदर एक शीट पड़ी हुई है।
यहाँ पे इसका नाम है टेबल्स नाम की एक शीट पड़ी है। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट करते हैं। फाइल में जाएं और यहाँ से प्रिंट की कमांड को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही हम प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, ये देखें शीट हमारे पास सारी सामने आ चुकी है। तो इस वक्त जो शीट हमारे पास सामने है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कॉपीज नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको 1 कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो इसकी एक ही प्रिंट निकलेगा। ठीक है, प्रिंटर जो है वो आपका अटैच है, आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। तो आप उसको एक सिलेक्ट करें, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसके साथ कुछ दूसरी सेटिंग भी है। मिसाल के तौर पर अगर हमने 5 प्रिंट लेने हैं तो यहाँ पे इसकी जो है वो वैल्यू 5 कर देंगे। तो क्या होगा कि इसकी 5 कॉपियाँ निकल आएंगी। ठीक है, और प्रिंटर का जो मॉडल है यहाँ पे आपका वही होना चाहिए जो इस वक्त आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखें बहुत सारे प्रिंटर यहाँ पे अटैच हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होगा, आपने इस लिस्ट में से वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको प्रिंट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट नीचे आ जाएं, यहाँ पे सेटिंग्स है। सेटिंग के अंदर आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है प्रिंट एंटायर वर्क बुक। तो यहाँ से अगर आप एक्टिव शीट करेंगे तो सिर्फ यही शीट प्रिंट होगी जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और इस वक्त देखो 1/1 आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल के अंदर जितनी भी शीटें पड़ी हुई हैं, चार्ट्स हैं, मंथली रिपोर्ट, ये सारी की सारी जितनी शीटें आपको नज़र आ रही हैं प्रिंट हो जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइल में जाकर प्रिंट में आएंगे। और प्रिंट में आने के बाद यहाँ पर जो एक्टिव शीट के साथ जो लिखा हुआ है प्रिंट एंटायर वर्क बुक, हम पूरी वर्क बुक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितनी भी शीटें होंगी वो सारी की सारी हमारी जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। ये पहली शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, पांचवी शीट, और इसके बाद सात की 7 शीटें जो हमारी प्रिंट हो जाएंगी। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर किसी शीट की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो वो पोर्ट्रेट ही रहेगी। अगर किसी की लैंडस्केप है तो वो ऑटोमेटिकली उसको लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आपने अपनी जो शीट्स हैं उनको अपने चेक कर लेना है कि आया उनकी जो सेटिंग ठीक है। इसके लिए आपको अकेली शीट की सेटिंग को चेक करना पड़ेगा। अगर उसकी सेटिंग आउट है, पोर्ट्रेट में आ रही है, उसको लैंडस्केप करना था तो उसको सेट कर लें। अगर लैंडस्केप है उसको पोर्ट्रेट करना था उसको सेट कर लें। तो सेट करने के बाद फिर आपने स्टूडेंट्स प्रिंट में आना है, और आके उसको प्रिंट के अंदर आने के बाद फिर एक बार उसको अपने उसका जो आउटपुट है वो उसको चेक करना है कि क्या आपके आउटपुट के ऊपर सारी की सारी शीटें वो एग्जैक्टली ठीक तरीके से प्रिंट हो रही हैं, उनका सारा डाटा आपकी शीट के ऊपर आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जाके जिस शीट के अंदर प्रॉब्लम पेश आ रही होगी उसको आप जाके आप उसको ठीक कर लें। और इसके बाद फिर उसको दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में आकर उसको आप चेक कर लें। तो इस तरीके से वो सारी की सारी सेटिंग जो है वो आप कंप्लीट करने के बाद फिर आपने एंटायर वर्क बुक को आपने प्रिंट करना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है पेजेस के अंदर आप देखें ये पेज लिखा हुआ है, इसके टोटली बेसिकली 7 पेजेस हैं। अगर आपने पहले 2 पेज प्रिंट करने हैं, 2 शीटें प्रिंट करनी हैं, तो यहाँ से हम मेंशन कर देंगे 1 2 2। तो 1 से लेकर 2 शीटें ही प्रिंट होंगी, यानी कि पहले जो 2 शीटें हैं वो प्रिंट होंगी। अगर आपने 5 से लेकर 7 शीटें प्रिंट करनी है तो यहाँ से 5 दे देंगे, और यहाँ पर जो हम लिख देंगे 5 से लेकर 7। तो 5 से लेकर 7 ताकि शीटें वो प्रिंट होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपने नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आप देखते हैं जी प्रिंट 1 साइड। तो अगर आपने इसको प्रिंट 1 साइड करना है तो यानी कि हर पेज के ऊपर एक साइड के ऊपर एक शीट प्रिंट हो जाए, तो आप इसको इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। प्रिंट ऑन बोथ साइड, अगर आप बोथ साइड को क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा, वो पहले एक साइड प्रिंट करेगा पेज की, फिर उसके बाद दूसरी साइड प्रिंट करेगा। बाज़ प्रिंटर ऐसे होते हैं उसके अंदर जो ड्राइवर इंस्टॉल किया होता है उसके अंदर यही ऑप्शन होता है कि वो ऑटोमेटिकली भी प्रिंट कर देता है, यानी कि एक पेज के दोनों साइडों को वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। अगर आपके प्रिंटर में ये क्वालिटी पाई जाती है तो आप भी उसको अपनी शीट को दोनों पेज को एक वक्त में प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पेज की एक साइड को प्रिंट करना पड़ेगा, फिर आप उस पेज को साइड को चेंज करके रखेंगे, फिर आप उसकी दूसरी साइड को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें फिर प्रिंटिंग होती कैसे है स्टूडेंट्स, उसमें प्रिंटिंग ऐसे होती है कि यहाँ पर जितने भी पेजेस होते हैं हमारे पास वो सारे के सारे उनकी एक साइड पहले प्रिंट होती है। मिसाल के तौर पे पहला पेज
फिर तीसरा, पाँचवा, सातवां पेज प्रिंट होगा। ठीक है, फिर हम उन सब पेजेस को चेंज करके रखेंगे। तो उसमें आपने ध्यान रखना है क्योंकि पहले के बाद दूसरा पेज आता है, तो उसकी जो बैक साइड होगी पहले पेज की, वहाँ पे दूसरा पेज आएगा, दूसरे पेज पे चौथा पेज आ जाएगा, इसके बाद छठा पेज जो है वो तीसरे पेज की बैक पे प्रिंट होगा। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसका ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है हमारे पास कोलेटेड है। अगर ये हमारे पास 7 पेजेस हैं, तो 7 पेजेस को हमने प्रिंट करना है, 7 शीटों को प्रिंट करना है। तो कि अगर इसके हमने 5 कॉपियाँ लेनी हैं, तो आया हमने हर शीट की जो कॉपी पहले लेनी है या बाद में लेनी है। मिसाल के तौर पे जो पहली शीट है, क्या आपने इस शीट को 5 बार प्रिंट पहले करना है? अगर आपने इसी तरह करना है तो हम कोलेटेड के अंदर आने के बाद अनकोलेटेड को सिलेक्ट कर देंगे। इसके अंदर देखा हुआ 1 1 1, यानी कि जो पहला पेज है पहले 5 बार ये प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा पेज 5 बार प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज 5 बार प्रिंट होगा। अगर आप कंटिन्यूसली एक बुकलेट की शक्ल बनाना चाहते हैं तो फिर आप कोलेटेड कर लेंगे, फिर 7 के 7 पेजेस एक बार प्रिंट होंगे, फिर 7 बार एक बार, इस तरीके से उसके 5 सेट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसको करने के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट सेटिंग जो है हमारे पास है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली जो पेज की ओरिएंटेशन हमने सेट की थी, तो यहाँ प्रिंटर की प्रॉपर्टी में भी इसकी जो ओरिएंटेशन वही होनी चाहिए जो हमारे पेज की ओरिएंटेशन है। मिसाल है, अगर ये हमारे पास पोर्ट्रेट था, इधर से हमने लैंडस्केप कर दिया, तो लैंडस्केप करने से क्या होगा स्टूडेंट, देखो बिल्कुल उसकी जो प्रिंटिंग है वो सारी चेंज हो जाएगी और इससे आपका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही जो ओरिएंटेशन है वो सेम होनी चाहिए। फिर पेज का साइज़ है, जो हमारे शीट का साइज़ हमने सेलेक्ट किया होगा वही हमने इसकी प्रिंटर की प्रॉपर्टी में भी सेम साइज़ रखना है, इसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरीके से मार्जिन जो है वो भी और स्केलिंग बिल्कुल इसी तरीके से आपने इनको सेट करना है। ये सारी सेटिंग स्टूडेंट्स अगर इनको चेंज करना पड़े तो इनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उनको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको जिस प्रॉपर्टी को आपने चेंज करना है उसको चेंज कर लें और बाकियों को वैसे ही रहने दें, और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्रिंटर की प्रॉपर्टी को चेक करना और उसको चेंज करना। स्टूडेंट्स, अभी हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने चेक की हैं ये वो सॉफ्टवेयर जो था जो इंस्टॉल किया हुआ है हमने कंप्यूटर के अंदर, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो प्रिंटर हमारे साथ अटैच है, अब हम उस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आने लगे हैं। तो मैंने प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से ओपन किया। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद पेपर क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर फिर वही पेपर का साइज़ आ चुका है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमारे जो प्रिंटर के अंदर पेपर है उसका साइज़, हमारी जो एक्सेल की शीट है उसका साइज़, और ड्राइवर के अंदर जो पेज का साइज़ है जो हमने यहाँ पे सेट किया उसका साइज़, और जो प्रिंटर के अंदर जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो फाइल का साइज़ है, पेज का साइज़ है, वो भी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। सोर्स है स्टूडेंट्स, अगर आपके प्रिंटर के अंदर मुख्तलिफ ट्रेज लगी हुई हैं तो वहाँ से जिस ट्रे से आपने प्रिंट करना है तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को, तो जिस ट्रे के अंदर पेपर पड़ा होगा वो प्रिंटर उसी ट्रे से वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके प्रिंट कर देगा। अगर आपने मैनुअली फीड करवाना है तो मैनुअली फीड भी करवा सकते हैं। टाइप, दो किस किस्म का पेपर है स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से प्लेन पेपर है, ग्लॉसी पेपर है, और जिस किस्म का पेपर है वो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। अच्छा, इसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स इफेक्ट्स को जैसे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। रीसाइजिंग, एक्चुअल पेज, एक्चुअल साइज़ का मतलब है यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट है कि जिस तरह का भी साइज़ होगा वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन। मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ कि जो हमारे पास ये जो शीट है हमारे पास पड़ी हुई है, ये हमने सारी सेटिंग की है, इसको हमने किस पेज के ऊपर प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ लेटर साइज़ की सिलेक्शन है यहाँ पे, और हमारी जो एक्चुअल एक्सेल की शीट है वहाँ पर लेटर साइज़ हमने सेलेक्ट किया है, तो लेकिन हमारे पास जो प्रिंटर के अंदर पेपर है वो A4 का साइज़ है, तो फिर हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हम यहाँ से उसको करेंगे जी प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन A4। यहाँ से A4 सेलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, स्केल टू फिट। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उस लेटर साइज़ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके A4 के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसको A4 के मुताबिक साइज़ बनाकर उसको A4 के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो ये बहुत यूज़फुल कमांड है।
परसेंट ऑफ नॉर्मल साइज़, यहाँ से हम इसकी परसेंटेज को जूम लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम इसका जूम लेवल ज़्यादा करेंगे तो डाटा जो है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर हम इसका जूम लेवल कम करेंगे तो माइक्रो की शक्ल में डाटा जो हमारा हो जाएगा, छोटा छोटा सा प्रिंट होगा हमारे पेज के ऊपर। तो अगर आपने अपनी शीट की माइक्रो प्रिंटिंग करनी है, उसका साइज़ कम करना है, तो यहाँ से हम इसका जो व्यू लेवल है वो हम कम कर देंगे, परसेंटेज उसकी कम कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका साइज़ कम हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। शीट जो है वो माइक्रो की शक्ल में, छोटे साइज़ की शक्ल में प्रिंट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जी फिनिशिंग। फिनिशिंग के अंदर आप आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है एक, पेजेस पर शीट। इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है जी प्रिंट ऑन बोथ साइड, बिल्कुल वही तरीके से जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्टिंग जो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे प्रिंट वन साइडेड, बिल्कुल इसी तरीके से अगर दोनों साइडों पे प्रिंट करना है तो आप यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद पेजेस पर शीट, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो शीटें हैं दो दो शीटें एक पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएं, तो फिर हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे जी 2 पेजेस पर शीट। तो एक शीट के ऊपर 2 पेज इस तरीके से स्टूडेंट्स वो प्रिंट कर देगा। तो ओरिएंटेशन बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ से हमने इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी चेंज करते आ रहे हैं, पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, बिल्कुल इसी तरीका यहाँ से भी चेंज, लेकिन ध्यान रखें कि सबकी जो है ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना आपकी आउटपुट में फ़र्क आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी वो सारी सेटिंग। एक सेटिंग और हमने यहाँ पे स्किप की है, वो है हमारे पास वाटरमार्क। अगर आप एक्सेल की शीट के अंदर वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जी, एडिट करें। यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पर न्यू वाटरमार्क है, यहाँ पे आप मैसेज वगैरह लिख सकते हैं, कोई भी आप मैसेज लिखते हैं जी, अब्दुल कदीर कंप्यूटर एकेडमी। तो यहाँ से हमने इसको सेट किया, इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ओके करें यहाँ पे, यहाँ से इसको ओके करें। तो ये सारी के सारी सेटिंग करने के बाद जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो उसी तरीके से प्रिंट हो जाएगी जिस तरीके से आप उसकी यहाँ पर सेटिंग करेंगे।